और नमस्कार पंकज जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब अभी तो क्या कहूँ, अभी शुरू होने दीजिए। जी जी, शुरू होने दीजिए। ये बात जी सही है कि टक्कर काफी है। कांग्रेस नहीं है लेकिन हाँ, कांग्रेस की स्थिति ज्यादा ठीक दिखाई नहीं दे रही है। वो तो हर बार चुनाव में एक तो स्टैंडर्ड महुआ से तेज प्रताप लीड करे, नंबर्स पर वापस जाते हैं। एनालिसिस थोड़ी देर बाद बीजेपी 19, ऐश्वर्या राम, कांग्रेस 3, कॉलोनी, जेडीयू 8। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सुपर फास्ट खबर दीजिए ऐश्वर्या। 19, आरजेडी 14। मैं दोबारा बता रहा हूं, बीजेपी 19, आरजेडी 14, जेडीयू 8। उसके बाद आता है जन स्वराज 3, कांग्रेस 3, हम 1, लोक जनशक्ति पार्टी 1। बोलिए मृदुल, बोलिए। बता रहा हूं, अलीनगर से बीजेपी आ गए, अमरपुर से जेडीयू आ गए, अनमौर से बीजेपी आ गए, अतरी से आरजेडी आ गए, औरंगाबाद से बीजेपी आ गए, बांकीपुर से बीजेपी, बेतिया से बीजेपी, चनपटिया से जन स्वराज पार्टी, और यहां पर दानापुर से भारतीय जनता पार्टी, दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी, दमदमा से यहां पर आरजेडी आ गए, एकमा से जेडीयू है, गैघाट से जेडीयू है, और आपको बता दें इमामगंज से हम पार्टी है, जाले से बीजेपी है, झंझारपुर से बीजेपी है, जोकीहाट से आरजेडी है, कड़वा से आईएनसी है, करगढ़ से जनस्वराज पार्टी है, कटिहार से बीजेपी है, जेडीयू 18, आरजेडी 31। अगले 5 मिनट पे 100 रुझान हमारे सामने आ जाएंगे। 100 से ज्यादा होंगे अगले, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं। और इमामगंज से जो 96 आ चुके हैं, हमारी आगे बिल्कुल 96 आ चुके हैं। अलायंस की टैली को देखा जाए, अलायंस की टैली को देखा जाए तो 51 पर पहुंच चुकी है एनडीए, 40 पर एमजीपी है। क्लोज इलेक्शन है, वन साइडेड इलेक्शन अभी तक नहीं दिख रहा है, एक तरफा इलेक्शन नहीं है। जनस्वराज पार्टी को 5 कितने 4 लीड्स मिली है, 4 लीड, जनस्वराज 3 जनस्वराज 3 पे है, एआईएमआईएम 2 पे है, कांग्रेस 7 पे है, हम 1 पे है, एलजेपी 1 पे है, आरजेडी 32, बीजेपी 30, जेडीयू 19। मैं आपको सीट वाइज बताता हूं, आपको 10 सीट बताता हूं। दीघा में इस समय जनस्वराज पार्टी आगे चल रही है, बांकीपुर में इस समय बीजेपी आगे चल रही है, दानापुर में बीजेपी है, मनेर में आरजेडी है, बक्सर में बीजेपी है, चैनपुर में जेडीयू आगे चल रही है, सासाराम में आरएलएम पार्टी है। आप देखिए इधर एक इनका खाता खुल गया है, कुटुंबा में कांग्रेस पार्टी है, इमामगंज में हम पार्टी आगे चल रही है, सिकंदरा में आरजेडी आगे चल रही है, और आपको बता दें जमुई में भारतीय जनता पार्टी और चकई में जेडीयू आगे चल रही है। ये बड़ा आंकड़ा है, वहां पर सुमित कुमार। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आगयाओं में बीजेपी के महेश पासवान आगे हैं, अलौली से आरजेडी के राम वृक्ष सादा आगे हैं, अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर अभी भी वो पहली बार राजनीति में आई हैं, वो आगे हैं, अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज आगे हैं, और इस समय हम देख रहे हैं अमनौर से बीजेपी के कृष्ण कुमार मंटू आगे हैं, और बता रहे हैं अमौर से ओवैसी की पार्टी अब आगे हो गई है अभी तक। जी बिल्कुल, 2 हो गई। बोलिए। अररिया से कांग्रेस के अबीदुर रहमान आगे हैं, अरवल से बीजेपी के मनोज कुमार, अष्टावन से आरजेडी के रवि रंजन कुमार, अतरी बीजेपी माफ कीजिएगा अतरी से आरजेडी के बैजंती देवी आगे हैं, और से बीजेपी के रामा निषाद आगे हैं, और एनडीए अब 76 पे हो गई है। तेज प्रताप का क्या हुआ? तेज प्रताप अभी इसके हिसाब से पीछे है, और वहां से एलजेपी आगे है, लोक जनशक्ति पार्टी आगे है, और वहां से एलजेपी का एक ही रुझान है, उनके कैंडिडेट का नाम मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बेलार से जेडीयू के मनोज यादव, बेलसांड से आरजेडी के संजय कुमार गुप्ता, बेनी पट्टी से आईएनसी के नलिनी रंजन झा एलियस रूपन झा, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, जेडीयू के बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी, बबुआ से बीजेपी के भारत भिंड, भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा, भोर से जेडीयू के सुनील, बोध गया से आरजेडी के कुमार सर्वजीत, बहरामपुर से आरजेडी के शंभूनाथ यादव, और राघोपुर से तेजस्वी यादव अभी भी आगे हैं, चनपटिया से जन स्वराज के मनीष कश्यप, छपरा से आरजेडी के शत्रुघ्न यादव। खिलाफ कोई एनडीए के कैंडिडेट है क्या ऐश्वर्या? तेज प्रताप के अलावा उनके खिलाफ कोई एनडीए के कैंडिडेट हैं? एलजेपी पासवान, वो इस बार हारने वाले हैं, क्योंकि 2015 में मुझे याद है तेज प्रताप महुआ आए थे। आरजेडी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आज भी है। प्रॉब्लम आरजेडी की है कि कॉन्सेंट्रेटेड वोट है। अरे उनको लड़ने देते, आप लड़ने देते, आपने क्यों टांग अड़ाई? आपने क्यों कहा हमें उस जगह पे जहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेटेड वोट मुस्लिम यादव की है? उन्होंने कहा लालू प्रसाद जी दिल्ली गए, उन्होंने कहा समझिए राहुल गांधी, आप भारत की राजनीति नहीं समझते, ये हमारे वोट एरिया है, हमें लड़ने दीजिए। आपने सीटें ली, एक मिनट, धोखाधड़ी की पार्टी, आप पहले सीट लेते फिर हरवाते, कुछ भी बोले, सीट लेके हरवाते, कुछ नहीं बोलता, सही बोलता हूं मैं सही बोलता। आपने हरवाया, आपने महागठबंधन को हरवाया, आपने हरवाया, अर्णब गोस्वामी जो कैसे ही आपने हरवाया। मैं इलेक्शन कमीशन बीजेपी 25 कह रहा हूं
इलेक्शन कमीशन बीजेपी 25, जेडीयू 16, हाइड्रोजन बॉम्ब चला, आरजेडी 10, अरे आप लोक जनशक्ति पार्टी 5, कांग्रेस 3। नंबर बताइए बिल्कुल स्पीड से। स्पीड से नंबर बता रहा हूं, सीट वाइज नंबर, मृदुल लौरिया से बीजेपी आगे, बेतिया से बीजेपी आगे, हरसिद्धि से बीजेपी आगे, गोविंदगंज से एलजेपी आगे, मधुबनी से आरजेडी आगे। एमआईएम जी। उन्होंने तो थूक के चाटना का एक परिभाषा दे दी, कहा था हम आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे, हम इनके विरुद्ध लड़ेंगे। बाद में भीख मांगी कि भाई गठबंधन कर लो, उन्होंने उनको लात मारी। तो आज लोगों को देख ली ये बात। प्रेम शुक्ला जी स्माइल कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के प्रेम इलेक्शन कमीशन का नंबर बता। इलेक्शन नंबर इलेक्शन कमीशन अब 68 दे रहा है, 78, जिसके अंदर 69 हो गया। देखते देखते बीजेपी 28, जनता दल यूनाइटेड 20, आरजेडी 17, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग वाली 7, कांग्रेस 3, सीपीआई 1, प्लूरल्स पार्टी 1 और हिंदुस्तानी आवाम हम 1। 78, 69 बता रहे हैं। खबर आपको बता दूं, पूर्णिया से बीजेपी आगे चल रही है, विजय कुमार खेमका यहां से आगे चल रहे हैं। ऐश्वर्या विजय कुमार खेमका वहां से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी अभी तक के रुझान और उसकी एनालिसिस क्या है? प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के 11 पर लीड कर रही है, आरजेडी 7 पर लीड कर रही है, कुल मिलाकर एनडीए 23 पर लीड कर रहा है और महागठबंधन को केवल 7 सीटें मिलती हुई यहां से नजर आ रही है। प्रियंका देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है वो मैं एक बार बता देती हूँ, लेकिन आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ नाइंसाफी नहीं हुई बल्कि हैसियत से ज्यादा सीटें दे दी है। नहीं, मैं आपको 30 साल पहले हैसियत से ज्यादा, ये अच्छा लगा मुझे, हैसियत से 30 साल पहले बहुत बढ़िया। कांग्रेस का वर्चस्व बिहार से खत्म हो गया था, आपको पता है। 30 साल पहले क्या किया था? मुझे दीजिए, बोलिए, याद दिलाइए। ऐसा है, कांग्रेस को सीटें दी, आरजेडी ने कितनी? 61। बोलिए आपने। 1 मिनट सुनिए, उम्मीद से ज्यादा है, उम्मीद से ज्यादा है। डिबेट में चले जाएंगे फिर बताइए, नाराज रह जाएंगे। आपको उम्मीद से भी ज्यादा। नई दिशा मिलेगी। पंकज जी सुनिए पूरी बात, कोलंबिया में दिशा नहीं, बात सुनिए आप। दिशा नहीं, दशा खराब हो गई कांग्रेस की। आप पूरी कांग्रेस बात की सुनिए। दशा खराब हो गई। बात सुनने बाद में बताइए, नंबर सुनिए। बोलिए। हाँ। इलेक्शन कमीशन का नंबर बताओ बात सुनिए। 111 हो गया। बीजेपी की बात है। एक मिनट, नहीं, कारण नहीं समझ रहे हैं, असली कारण नहीं समझ रहे हैं। मैं जरा एनालिसिस कर रहा हूं। देखिए, मेरे पास हमारी रिसर्च टीम है, बहुत बढ़िया रिसर्च टीम है। इन्होंने चिराग पासवान फैक्टर का एनालिसिस मुझे दिया है। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये एलजेपी फैक्टर था कि ये फैक्टर है कि नहीं, क्या चिराग पासवान खुद बिहार में वोट लड़ेंगे, हाँ इलेक्शन लड़ेंगे। अल्टीमेटली बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि ठीक है, हम आपको 29 सीटें दे रहे हैं। और फिर चौंक गई दुनिया, करो जो करना, क्या हो रहा है, ये कैसे मिला। और इस बार देखिए, मिल बांट कर खाना भी एक चीज होती है। हाँ, आप लोग स्वार्थी हैं, आप ना खाएंगे ना खाने देंगे। स्वार्थी थी मगर क्योंकि आप एलजेपी की बात कर रहे हैं, मैं एलजेपी के डिटेल मैं कहूँ, एक मिनट, मैं कहूँ पंकज जी, राहुल गांधी नहीं चाहते। अरे लिसन टू माय नहीं चाहते। अरे रुकिए ना, आप सुनना नहीं चाहते। आज लोग अर्नब गोस्वामी को देख रहे हैं, ये बीच वाले तक वालों को नहीं देख रहे हैं। बीच नहीं वाले देखे ना देखे, लेकिन देखिए एलजेपी तक वालों को कोई नहीं देख रहा, बिहार में भी मैं बता दूं, तक वालों को कोई नहीं देख रहा। आज अर्नब गोस्वामी को देख रहे हैं, तक वालों को कोई नहीं देख रहा। सुनिए मेरी बात, अरे तक वाली बात, फिर तक वाली बात आपकी। देखिए, 29 सीटों में से 8 सीटों में लीड है एलजेपी की। और वो कौन सी चिराग सीट है? पासवान को 10 सीटें मिलने वाली है। चिराग पासवान एक फैक्टर बन गया है। चिराग पासवान ने 2020 में सिर्फ जेडीयू को डैमेज किया था और इस बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा चिराग जाओ बिहार एक साथ काम करो, और किया एक साथ काम, और 8 से 10 सीटें मिल रही हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 155 पर है, 160 पर पार। गोविंदगंज, आप देखते रहे, गोविंदगंज, एक सेकंड, आप देखते रहे एलजेपी क्या हो रहा है। सर ना, ये एलजेपी गोविंदगंज, अरे भाई मेरी बात राजू चुप रहो ऐश्वर्या, पोचानंद से बेबी, चुप रहो ऐश्वर्या, मेरी बात सुनो। तुम्हारी तुम अभी मेरे अपने बड़े नहीं हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बता रहे हैं, आप देखिए मेरी बता बात, मैं कह रहा हूँ, अरे चुप रहो ऐश्वर्या। देखिए एलजेपी की स्ट्राइक रेट समझे जी, 2010 में एलजेपी ने आरजेडी के साथ लड़ इन रूरल बिहार, ये आप में जो टीवी पे मीडिया पे नहीं आ रहा है, को बहुत दिक्कत होती है जब आप ये बोलने से डिस्टर्ब मत करो ऐश्वर्या, बीच में क्यों बोलते हो, बोलने दीजिए। हिंदुओं का जो कंसोलिडेशन हुआ है पंकज जी, वी कैनॉट बी ब्लाइंड। लोकतंत्र का सौभाग्य है ये सौभाग्य की बात नहीं, समुदाय के आधार पर कंसोलिडेशन लोकतंत्र का सौभाग्य। भाई आप ये बताइए, मुसलमानों के नाम पे वोट करने में, मुसलमानों का कंसोलिडेशन करने में, मुसलमान डेमोक्रेसी हो जाती है जो वोट दे रहे हैं। एक मिनट, हिंदू कंसोलिडेशन क्या होता है? एक बात का जवाब दीजिए, ये आपके जो वो शायर है ना, शायर प्रतापगढ़ी,
प्रतापगढ़ जो इनके फेवरेट। ये किशनगंज में घूम रहे हैं, कटिहार में घूम रहे हैं, एक भी सभा ऐसी बताइए जिसमें ये ना कहा हो कि वोट बंटना नहीं चाहिए, वोट बंटना नहीं चाहिए। किसका वोट बंटना नहीं चाहिए राम? किसका वोट? किसका वोट? मुसलमान एकजुट रहो, हिंदुओं को तोड़ो। हिंदुओं ने इस बार वोट दे दिया, सिखाई दिया इनको, सिखा दिया हिंदुओं ने। करे तो गलत है। देखिए ये कोई भी करे तो गलत है। ये होता ये है। उनको रोकना पड़ेगा, समय इस तरह की प्रवृत्तियों को रोकना पड़ेगा। बताइए बताइए। सारी सीटों का आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। मृदुल, मैं इस समय बता रहा हूं आपको, हमारे साथ 38 में से 22। हाँ मैं बताता हूँ। पंकज जी दो जीत रहे हो। यही प्रॉब्लम। अरे करण जी आप इनसे डायरेक्ट डिबेट मत कीजिए, अभी ये चुनाव का नंबर चल रहा है, इधर मत करिए। पंकज जी इधर देखिए, टाइम वेस्ट मत करिए। आप लोग हेल्प तो कीजिए मुझे, क्या कंप्यूटर देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, वो जो सिटिंग लोग हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनमें से 3 में से 2 हार रहे हैं। AIM 2, अदर्स 6। इस अदर्स में आपको BSP भी मिलेगी, CPI भी मिलेगी, AIM भी मिलेंगी, VIP भी मिलेगा, और ये सारी पार्टीज है। राम, एक और रीजन की बात करें तो वो भोजपुर है, 46 सीटें यहां पर है। पिछली बार यहां पर जेडीयू को केवल 2 सीट मिली थी, केवल 2 सीट, और इस बार 12 पर जेडीयू लीड कर रही है, यानी कि भोजपुर ने पांसा पलट दिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है 12 पर। कुल मिलाकर 26 सीट पर जो है वो एनडीए गठबंधन इस वक्त भोजपुर की 46 सीटों पर लीड कर रही है। अलीनगर की क्या खबर है? सलोनी, अलीनगर की क्या खबर है? मैथिली अलीनगर में सिंगर भी आगे चल रही है, बहुत तेजी से आगे चल रही है, और मगध का भी डेट भी बहुत रिपोर्टिंग की है। गवर्नर नेता थे एक टाइम पे आप, तब आपकी जन्म भी नहीं हुई थी, आप क्या बोल रहे हैं? चुप रहिए। हम तो फॉलो तो करा है। नहीं, आप मुझे फॉलो कैसे करेंगे? 2 साल के उसको तो फॉलो करें। अरे रुकिए, आपके स्कूल के फंक्शन में चीफ गेस्ट होके गया था, तो आप अपनी उम्र के लिहाज लेते हुए चुप रहिए। आप मान रहे हैं कि आपकी उम्र उतनी है? वो छोड़ दीजिए, वो भगवान की दया है। मेरे जेडीयू के लीडर हैं सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मनोज सिंह जी हैं जो डायरेक्टर हैं मेट्राइज के, हमारे साथ इस वक्त पंकज जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ इस वक्त अक्षत सोनाक है जो जनसुराज के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन सबसे पहले सत्य प्रकाश जी, एक तो बहुत बहुत बधाई, और दूसरी बात, बहुत सारे प्रश्न जो पूछे गए, मेरे साथ इस वक्त सिद्धार्थ यादव भी मुझे दिख रहे हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले सत्य प्रकाश जी आपको बधाई देते हुए ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे ऐसे कयास खड़े किए गए कि ये नीतीश कुमार को हटाने का चुनाव है, ये नीतीश कुमार को पीछे करने का चुनाव है, उनकी पार्टी को तोड़ देने का चुनाव है। आप सुनते ही रहे होंगे, जवाब देते रहे होंगे विपक्ष का, लेकिन आप देखिए आज ये जेडीयू का झंडा बहुत ऊपर चला गया है। देखिए, जिनके घर मजबूत नहीं होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झाकी कर दूसरों का घर भी कमजोर करने की कोशिश करते हैं। जी, तेजस्वी यादव जी को जमीन की हकीकत मालूम थी। जब राहुल गांधी वोट चोरी यात्रा लेकर के गए, उन्हें समझ आ गया बिहार कहां खड़ा है। उन सारी बातों पर फिर उन्होंने नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत हमला किया। नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे जीवन में, पूरे राजनीतिक जीवन में 45 साल में कभी किसी व्यक्तिगत हमले का पलटकर जवाब तक नहीं दिया है। वो कहते हैं लोग क्या बोलता है पता नहीं, हम काम करते रहते हैं। उनका काम बोलता है, और आज काम के कारण एनडीए को ये प्रचंड बहुमत मिला है। ऐसा बहुमत एक बार 2010 में मिला था, और इस बहुमत का सबसे पहले जो बधाई के पात्र है वो बिहार की जनता है, बिहार की महिलाएं हैं, बिहार के युवा हैं, बिहार के किसान हैं। आप समझिए कि केंद्र की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो, दोनों ही योजनाओं ने मिलकर बिहार की जनता को लाभ पहुंचाया। जब नरेंद्र मोदी जी इस बार शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने तो पहले दिन उन्होंने क्या किया? किसान निधि में जो फंड रुका हुआ था उसको जारी किया। भागलपुर की धरती पे जाकर के फिर किसान नदी का दूसरा इंस्टॉलमेंट जारी किया। 6 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए और 50-50 हजार करोड़ की योजनाओं का वहां शुभारंभ किया। बिहार का जो बजट आया, केंद्र का बजट, विपक्ष ने कहा यह बिहार का बजट है, मतलब केंद्र सरकार ने बिहार को सब कुछ दिया। ठीक है। नीतीश कुमार उस राज्य के मुख्यमंत्री बने जब झारखंड बट गया, तो झारखंड बटा तो हमारे पास संसाधन की कमी रही। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही। मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही, बिहार को झुंझुना पकड़ाया। तो झुंझुना आज बिहार की जनता ने राहुल गांधी जी को पकड़ाया।
लालू जी को पकड़ाया, तेजस्वी जी को पकड़ाया, अब वो झुनझुना बजाते रहे। लोकतंत्र ने एक बहुमत और प्रचंड बहुमत देके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की सिद्धार्थ यादव को मैं ला रही हूँ दिया है, आदर दिया। सर सिद्धार्थ यादव को मैं ला रही हूँ। सिद्धार्थ जी, जिस तरह का अभी मिल रहा है तस्वीर, जो मैंडेट मिल रहा है, वो बता रही है कि बीजेपी बहुत तेजी से, जेडीयू के साथ तो आपको एक पुश मिला ही है, एलजेपी के साथ मिला ही है पुश हम के साथ, लेकिन बीजेपी अपने आप में इमर्ज हुई है बिहार में। ये तस्वीर बदली है पहली बार बीजेपी के लिए बिहार में। सिद्धार्थ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कि सिद्धार्थ तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। सिद्धार्थ से रिएक्शन हम जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बादशाह आलम को इन कराना चाहता हूं। बादशाह आलम जी, क्या हुआ? ये आप तो बता रहे थे कि अच्छा, सिद्धार्थ बोल रहे हैं, 1 मिनट, सिद्धार्थ बोल रहे हैं। सिद्धार्थ बोलिए जी, अपनी बात रखिए। जी सिद्धार्थ जी, ठीक है, चलिए बादशाह आलम को आप सवाल लेना चाह रहे थे राम जी। जी, थोड़ी सी लग रहा है तकनीकी दिक्कत है। बादशाह आलम से मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये क्या हुआ बादशाह जी, आपको ऐसा कब ये आभास हुआ कि ये होने वाला है? आखिरी दिनों में जाकर। अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? अरे बुलंद मिल रही है, बिल्कुल साफ। हेलो, बिल्कुल साफ आवाज मिल रही है बादशाह आलम जी। आवाज मिल रही है? मिल रही है, बोलिए बोलिए। ऑडियो नहीं आ रहा है? जनता को भी ऑडियो नहीं आ रहा है आरजेडी का, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं पंकज जी को एक्सप्लेन कराना चाहता हूं। पंकज जी, जितनी बातें सत्यप्रकाश जी ने कही आपने सुनी, आपको लगता है कि इस वक्त वही सत्यता है, या फिर दूसरी तरफ जिस तरफ दिग्विजय सिंह चल पड़े हैं, आपके बाकी नेता चल पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमसे छीन लिया गया एक तरह से, ऐसा लग रहा है बहुमत? देखिए, ये जो कुछ बिहार में हुआ है इसके कई पहलू। इसमें कांग्रेस की, महागठबंधन की अपनी खुद की भी कुछ खामियां हैं। इसमें निर्वाचन आयोग और निर्वाचन प्रणाली की भी कुछ खामियां हैं। इसमें बहुत सारे आयाम हैं। इसलिए इस जीत को मैं जो ग्राउंड पर सिचुएशन थी उससे बहुत बढ़ चढ़ के मानता हूं। ग्राउंड पर सिचुएशन ऐसी नहीं थी जिस तरह के नतीजे आए हैं। ठीक है, आखिर में ये ज़रूर था कि एनडीए ने शायद महागठबंधन पर बढ़त बना ली है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता था कि एनडीए इस वक्त आगे है। पिछले 1 हफ्ते से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था, लेकिन इतना आगे है इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और ग्राउंड सिचुएशन शुरू में भी और आखिर तक जिस तरह की थी, तो उसमें ज़्यादातर लोगों को बिहार में ये लगता था कि महागठबंधन की बढ़त है, एनडीए की उतनी बढ़त नहीं है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी यानी जेडीयू और बीजेपी के बीच एक कशमकश चल रही थी, एक होड़ चल रही थी कि कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके सामने आए और कौन इस कारण से दूसरे को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न बन पाए इसकी कोशिश करे। उसके परिणाम सामने दिखाई देने लगे थे। तो ये जो मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई ये तो अच्छी होड़ है ना कि भाई मेरे पास 100 सीटें हैं, आपके पास भी 100 सीटें हैं, कौन कितनी ज्यादा जीतता है ये। लेकिन दूसरे को अगर हरा रहे थे, लेकिन अगर दूसरे को हरा रहे थे तो ये तो रिफ्लेक्शन में दिख नहीं रहा है कि हाँ, ये एनालिसिस कैसा है आपका? एक पार्टी जो है वो 95 के ऊपर है, एक 80 के ऊपर है। वो फ्रेंडली फाइट में भी नहीं थे सर। देखिए, फ्रेंडली फाइट में भी नहीं थे। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच की जो कशमकश थी वो शुरू में ही सामने आ गई थी, टिकट बंटवारे के वक्त में। आप देखिए कि आरजेडी ने कांग्रेस को जानबूझकर वो सारी मुझे लगता है आपकी इस बात का जवाब सिद्धार्थ यादव जी देना चाहेंगे। सिद्धार्थ यादव जी, जो आप लोगों की फाइट थी वो नंबर्स ज्यादा लाने की फाइट थी, फ्रेंडली फाइट नहीं थी कि अलग अलग सीटों पर एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। तो उसकी तो खैर तारीफ भी करेंगे। और जो अभी really matter and Amit Shah, you're being nasty, you just say vote katwa. No, I meant vote ka you katwa. step into these colloquialisms which are sometimes upsetting to the people on the other side. No, don't. No. Why should anyone feel upset? I say M for Mahila, they get upset. They say M for one vote bank. We should not get upset. We are very clear. We have worked for Mahila and Yuva. And secondly, Amit Shah ji on stage, on public platform, had said that 160 plus NDA की आ रही है.
and we were very sure. And I just narrated to Rhythm. M se Modi, M se machinery, M se mission, and M se Mahila. 4 M's have worked for us. Shahid Siddiqui, is it their victory or is it picking up? Shahid Siddiqui is with us. Shahid Siddiqui, you know Shahid Siddiqui, Tejasvi. Sorry, I shouldn't call you Tejasvi now. Shehzad, I already call you Tehsi. Now I'll call you Tejasvi. Tomorrow I'll call you Tej Pratap. God knows what's happening to me. I'm going into morning amnesia out here. Shehzad Siddiqui. Shehzad, shit. Oh my God, bad language as well. Shahid Siddiqui, what's going on? Shahid, I'm anchoring since 6 o'clock in the morning. I'm anchoring since 6 o'clock. See, कुछ हुआ है ना इस बार. There's been an anti-vote. Nobody knows what has happened, how it is. You don't know what has happened. Even Amit Shah didn't expect this. Please wait. JDU spokesperson, please wait. Himanshu, they're going to get 200 plus. Yeah, Himanshu, come here. So it's something very, very strange which has happened, but everything has worked for the NDA. Himanshu, walk up to me, walk up. Come on, join my panel, Himanshu. I know, busy man. Come here. Walk right across out there. Himanshu of the JDU is coming into the studios. Yes, go ahead. You were saying. Himanshu, come join me for a few minutes. You were asking me something. I was asking you here what exactly has happened. You know, if you look at this trend out here, you've seen a 10% gap turn into a 15% gap between the opposition and the BJP NDA alliance, right? It can't be because of 10,000 rupees given to women, can it? Women's vote has played a very, very important role. Yeah. Because it has broken all the caste factors. Yeah. The women which were also influenced by the caste divisions. Yeah. That divisions, those walls were broken. Yeah. Because of this factor, there is one factor, very important factor. The other factor was that the SIR had some impact, not much of an impact, but it created a narrative. Was there a pro vote for? There was there a pro vote polarization. Was there a pro vote for Nitish also? Was there, Himanshu? You tell me. Himanshu is spokesperson of the JDU. Was there a pro vote for Nitish? From women. From what do you think? आपको क्या लगता है? पिछले 20 सालों से सभी जातियों, किसी भी संप्रदाय, सभी ने उठ के नीतीश जी को वोट दिया और वही सीएम होंगे. लास्ट टाइम नीतीश जी की कम सीट थी, फिर भी एक रिस्पेक्ट दिया गया. इस साल भी ये हो सकता है, बट आई कैन नॉट एज अ स्पोक्स पर्सन आई कैन नॉट डू भविष्यवाणी. नहीं कोई बात नहीं, मगर आप प्रॉब्लम ये है कि देखिए पंकज जी, आप आज 2025 में प्रीमियर पद्मिनी निकाल के आप वोट मांगने जा रहे हैं. ये राहुल गांधी, उनको देखिए पीछे, देखिए दिस इज द ग्राफिक्स ऑफ द डे. ऐश्वर्या, दिस इज द मोमेंट ऑफ द डे. 95th. Just come here with me. Come here, see this, Himanshu. See this. Look at the level, the return on investment of Rahul Gandhi. Ladies and gentlemen, Prafulla, are you seeing this? 15 years of investment, Rohan. 15 years they've invested into him. After 15 years, he has given them 04 seats. 04/243. Would you like to say something, Himanshu, about Rahul Gandhi's 4 seats? When you see this graphics above you, what comes to your mind? What comes to your mind? Itna mauka inko mila. What should he have done by now? Zor se boliye. Prafulla, come. He was not serious. जी. सीरियस नहीं थे, आते हैं तो आने के साथ ही वो ईवीएम पे आरोप लगाने लगते हैं, वो चुनाव आयोग पे आरोप लगाने लगते हैं. नेगेटिव अप्रोच. उनको पहले से पता था कि हम लोग हारने वाले हैं इस इलेक्शन में, तो उन्होंने पहले से बैकग्राउंड बनाना स्टार्ट कर दिया था. तो उसको लेके वो सीरियस शुरू से नहीं थे, वो जानते थे पहले से, और वही चीज हुआ. उनको पता था कि नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आएगी, तो उन्होंने बैकग्राउंड बनाना. One question everybody is asking here today, Prafulla Ketkar, is that how much does the BJP credit Nitish Kumar for the victory? Rohan, I see your hand go up out there. The question is, how much do you credit Chirag Paswan for the victory? The nation wants to know, because he transferred the vote. How much is his being a solid part of the alliance part of your victory? I have 2 answers I would like to give. First, Yes. you asked about Mr. Rahul Gandhi. When the leader's narrative is decided by The question is, how come when within NDA the vote transfer happens, Prafulla Ketkar, within NDA vote transfer happens, but within MGP vote transfer does not happen? Am I right, Himanshu? Am I right? Was there vote transfer in MGP? LJP. You are from Bihar. Speak up. Votes definitely converted, and they basically voted for BJP. For example, Jamui. Yeah. LJP. There's a LJP MP from Jamui. Shresi Singh stood for NDA this time, and I think all the votes that the Paswan votes, the Dalit votes that you associate with Ramvilas Paswan, or now Chirag Paswan, has actually gone to Shresi. Last time there were 63 constituencies where the margin of victory
was less than the vote share of the LJP. Correct. So the smartest thing Amit Shah has done is tell the LJP come in. And the spirit of accommodation, we must talk about it, Prafulla. Absolutely. The NDA, the large-heartedness, the spirit of accommodation, give as many seats to Nitish Kumar, let him be happy. Give as many seats to LJP, let them be happy. Let us find together, let us transfer the vote. They fought to win. Whereas on the other side, the MGP was like a collapsing company whose partners were fighting with each other as the company collapsed. Absolutely. Lalu and Rahul waited. Shahid Bhai, they waited 4 days for an appointment with Rahul Gandhi. 4 days. He did not give an appointment to them. Whereas, look at the result out here. Look at the result. Look at the LJP numbers. Please put the LJP numbers on it. Look at the strike rate of the LJP, Shawan. It's incredible. 29 seats, 21 conversions. In fact, Shawan, louder. In fact, every NDA partner, their strike rate. Chirag Paswan, 29 seat contestants. How to win elections, how to manage elections, and they are absolutely pragmatic. They are ready to give, because problem with Congress and other happening. But now we got big elections coming up. We got Bihar coming up, right? But we got Bihar, we got Tamil Nadu coming up, where the BJP has no stakes. Lessons. See, one more important point that we have missed so far is the work of cadre on the ground. Yeah. The voting percent doesn't rise by slogans. It doesn't rise by Congress has no cadre on the ground. Rise by just last 30 years they have numbers to show. Yes, Aishwarya. Yes, Niranjan, Shawan. Niranjan, Shawan. Look at enormous 10% voting addition. Yeah, Ratan Chadha, you spoke about social media warriors. The role of the RSS. Yeah. Role of the RSS. About the role of the RSS. See, Niranjan has some fantastic numbers. I'll come to RSS in a bit. 74% strike rate for Chirag Paswan. Right? 21 out of 29. But he won just 30 out of 43. In fact, that number has gone down. Avinash Paswan of the JDU is with us. Let's get him on the big screen out here. Ladies and gentlemen, this is, by the way, the 93rd 95th defeat for Rahul Gandhi. He's going to score 100. Centuries. Pankaj, congratulations. This man is incredible. He can draw water out of a rock. He can fight an election from Colombia and celebrate a loss in Muscat. What's he doing in Muscat? Why does he spend so much time in Muscat these days? What's going on? Some funding? But we must salute him for standing up after so many defeats. Huh? He refuses to give up. Of other allies of Mahagathbandhan, how they treated Congress. They have not We got Avinash Paswan of the JDU with us. Yeah, Avinash, hi. Arnab here. Meri awaaz aa rahi hai ki long-term alternative to Nitish Kumar. That's what Prashant Kishore wants to do. But the fact is that he's not been accepted as such. And there are other people and players who are stronger on the ground with defined vote banks like Chirag Paswan who have come to the play. Now, the real story here is also that Muslim vote consolidation did not happen. But counter-Muslim vote consolidation has happened, which is why I find a key takeaway. There are 51 seats, ladies and gentlemen, where there are 7 districts where Muslim vote exceeds 20-25% vote of the population. This 5% increase has come from women. Yeah. And that has been the major changing factor in this election. It's not just caste, it's also about religion. Yes. Muslim women voters have also voted for JDU. How do you say so surely? Jivika Didi. Women have broken all barriers. So it's 1 crore Jivika Didis have got rupees 10,000, and not just 10,000. Yes. What we are looking here, it as money. No, it's also about the job opportunity that the money gives to them. So it's also about that Nitish has cutting across Hindus, Muslims, or you can mention Starting any with caste. Child education, that has been a strong factor. Yeah, Shawan. Cycles also being given to girls. Cycles, yes. And you know, there is a clear shift as far as the Muslim seats are concerned. At least 10 such seats where we are clearly looking at the shift really taking place. In Thakurganj, where you have the AIMIM leading as of now. As of now, let's move to the other seats. There's a very backward area in Kishanganj, Thakurganj. But party is supposed to rule. Political parties in the election to win elections. It's not ever like an NGO. Yeah. Like Rahul Gandhi playing some NGO roles. Yeah. I think that in at 6 o'clock today, Prime Minister is going to be coming out and speaking. I'm going to watch this very carefully, very, very carefully, because a lot was at stake for Prime Minister in this election. And I think he realizes now that if they can sweep Bihar, they can at least win Bengal. When I'm back, the national impact. About trailing. Are both trailing.
Tej Pratap has only got 14,637 votes, and Tejasvi has got 40,100 votes, and both of them are trailing. This is the big story. I would say that this is. आनंद सिंह के घर पे है, माहौल दिखाइए हमें थोड़ा। क्या है माहौल वहां पे? सुनील, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं अर्नब बोल रहा हूं। अमृत फ्रॉम मोकामा। अमृत ऑडियो क्लियर नहीं है शायद। मैं I would want to know the result from. Sumit is from Lakhisarai and Amrit is from Mokama. Amrit. Okay, he's live. Yeah. So we could go to Sumit then. Amrit is live. सुमित मैं अर्नब बोल रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है आपको?